हेलो गाइस, माई सेल्फ हार्दिक हियर फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है नवी मुंबई सानपाड़ा में। प्रोजेक्ट का नाम है गैमीटेरा। यहाँ पे हमने काफ़ी सिविल काम किया हुआ है और फर्नीचर रिलेटेड इंटीरियर काम भी किया हुआ है। सिविल काम जैसे कि इनका जो 2 बेडरूम था तो उसको हमने थोड़ा एक्सटेंशन लेके 2.5 बेडरूम में क्रिएट किया हुआ है। और इनके जो बालकनीज वगैरह है तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत एक्सटेंशन का काम किया हुआ है। स्टार्ट से अगर मैं करता हूँ तो इनका एंट्रेंस पे हम यहाँ पे शू रैक देखते हैं। तो ये एक छोटा सा शू रैक हमने क्रिएट किया हुआ है 2x3 के साइज़ पे, जिसमें हमने कॉर्नर्स जो है चारों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर्स राउंड दिया हुआ है, जिसको हमने फ्लेक्सिबल प्लाई में बेंड करके कॉर्नर्स राउंड किए हुए हैं। और आगे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने गोल्डन टी पट्टी यूज़ किया हुआ है ये वाले में। और इसी को कनेक्टेड जो हमारा है सेफ्टी डोर, तो सेफ्टी डोर में हमने ये साइड पे पैनलिंग किया हुआ है। पैनलिंग वाले ही वॉल पे हमने यहाँ पे नेम प्लेट प्रीफर किया हुआ है। और ये हमारा डोर है, तो डोर पे जो आउटर फिनिश हमने यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट है। इस पर भी हमने स्पार्कल लैमिनेट थोड़ा यूज़ किया हुआ है, जिससे अगर आप उसका शाइन देखेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे से दिख रही है। और यहाँ पे हमने एक वुडन हैंडल यूज़ किया हुआ है विद मोल्डिंग, जिसको मोल्डिंग को हमने एक ब्लैक डिको पेंट किया हुआ है। तो ये इनका सेफ्टी डोर है। और इसमें जो हमने ग्रिल का साइज़ जो यूज़ किया हुआ है वो 48 इंचेस बाय 15 इंचेस साइज़ में ग्रिल यूज़ किया हुआ है। आइए इनके इंटीरियर के बारे में हम अंदर से देखते हैं। गाइज ये इनका लिविंग रूम है। लिविंग रूम में अगर हम स्टार्ट से करते हैं तो ऊपर की साइड से हम लोग फॉल सीलिंग देखते हैं। तो फॉल सीलिंग पे हमने एक सिंपल सा लुक दिया हुआ है, जिस पे हमने प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है और दोनों साइड्स पे कोव दिया हुआ है यहाँ पे। और 2 फैन और सेंटर में एक शैंडिलियर का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ऊपर की साइड पे। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे विंडोज़ के ऊपर तो हमने एक पैलमेट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कर्टन्स का ट्रैक और एसी का जो कॉपर वायर है वो उनके कवर्ड हो जाता है। कर्टन्स भी जो यूज़ किया हुआ है डबल कर्टन्स है, जिसमें हमने बैक साइड पे शिमर और आगे मेन कर्टन्स यूज़ किया हुआ है। सोफ़े का प्लेसिंग अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक 3+2 सोफ़ा लिया हुआ है, जिसमें हैंडल्स हमने काफ़ी ही कॉम्पैक्ट यूज़ किया हुआ है ये साइड पे। और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे वॉल मोल्डिंग्स लिया हुआ है यहाँ पे। और इसमें थोड़ा एक डिफरेंट क्रिएटिविटी किया हुआ है कि हमने यहाँ पे जो सेंटर की साइड पे गोल्डन टिंट ऐड किया हुआ है इसमें ये वाले में। सोफे के ही ऑपोजिट वॉल पे हमने यहाँ पे टीवी यूनिट लिया हुआ है, जिसको हमने सीलिंग टच का एक लुक दिया हुआ है यहाँ पे। बॉटम की साइड पे ड्रॉवर्स है और ड्रॉवर्स पे हमने फ्लूटेड एमडीएफ यूज़ किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने पीयू किया हुआ है। और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लैमिनेट है इस पर हमने स्लाइड हल्का सा ग्रूविंग्स किया हुआ है यहाँ पे। और ये साइड पे हमने प्लेन मैट फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है। और ये साइड पे थोड़ा एक ओपन निश क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, जो पूरा हमने ऊपर सीलिंग टच लिया हुआ है। और सभी निश में हमने एक प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन की हुई है। तो यहाँ पे इनका यूनिट इस तरीके से हमने बनाया कि इनका एक 65 इंचज़ का अगर एलसीडी भी रहेगा तो यहाँ पे इजीली बैठ सकता है ये वाले वॉल पे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमने काफ़ी सिविल काम किया हुआ है, एक छोटा सा रूम क्रिएट किया हुआ है, तो वो रूम यहीं पे है। यहाँ पे हमने एक हिडन डोर का लुक भी दिया हुआ है, जैसे वॉल यूनिट से ही कनेक्टेड अगर आप देखेंगे हमने पैनलिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जल्दी से डोर नज़र नहीं आएगा। तो इसके अंदर हम जाते हैं। ये एक छोटा रूम हमने सिविल काम में क्रिएट किया हुआ है। और ये रूम का साइज़ जो हमें मिला हुआ है 7.5 फीट बाय 9 फीट का ये रूम हमारा क्रिएट हुआ है ये वाला। तो इसमें अगर आप ऊपर से अगर देखते हो तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा यूनिक फॉल सीलिंग किया हुआ है, डिफरेंट समथिंग, एक लोटस शेप दिया हुआ है फॉल सीलिंग का, जिसपे हमने 4 COB और सेंटर पे एक फैन का डिज़ाइन लिया हुआ है। यहाँ पे हमने गेस्ट बेडरूम और स्टडी रूम वो हिसाब से प्रोविजन लिया हुआ है। तो ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने 6x5 का कम बेड लिया हुआ है, जिसमें बैक साइड पे हमने कुशनिंग किया हुआ है और ये विद स्टोरेज वाला कम बेड आता है कि यहाँ पे इनका एक माइनर स्टोरेज भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो ये वाले में। कम बेड पे ही ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक वर्क स्टेशन क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमने एक 3 फीट का वर्क स्टेशन लेके और साइड में एक सिंगल डोर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें इनका अच्छा खासा स्टोरेज वो यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टडी के ऊपर हमने 2 प्रोफाइल डोर लिए हुए हैं यहाँ पे। और बॉटम साइड पे हमने जो है प्रोफाइल लाइट्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इनका एक प्यारा सा मंदिर क्रिएट किया हुआ है, जिसका साइज़ अराउंड 2.5 फीट है। इसमें जो आउटर साइड से हमने यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल डोर यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमने फ्लूटेड ग्लास भी यूज़ किया हुआ है। और ये डोर इस तरीके से हमने बनाया कि इसको हमने पॉकेट डोर टाइप क्रिएट किया हुआ है इसमें।
सो ये इनका मंदिर है और ये पॉकेट डोर। सो ये आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी प्यारा सा और उठ के आया हुआ है। और बैक साइड पे इस पे जो हमने यूज़ किया हुआ है रोज़ गोल्ड फिनिश में एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है इसमें। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप्स लिया हुआ है और एक स्लेट यूज़ की है हमने यहाँ पे। बॉटम की साइड पे ड्रॉवर्स और बॉटम साइड पे स्टोरेज। सो ये इनका मंदिर कम स्टडी कम गेस्ट बेडरूम रूम था। आइए अब हम इनके दूसरे रूम की ओर जाते हैं। लिविंग रूम से ही कनेक्टेड इनका किचन है और किचन के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक डाइनिंग एंट्रेंस पे लिया हुआ है ये साइड पे। 4 सीटर डाइनिंग है। डाइनिंग के बैक साइड पे हमने मिरर लिया हुआ है जिसमें ब्राउन टिंट मिरर मोल्डिंग के सेंटर में हमने उसको मिरर लिया हुआ है ये साइड पे। और इसी से कनेक्टेड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक प्रोफाइल डोर यूज़ किया हुआ है किचन में, जिसका आउटर फिनिश हमने गोल्डन टिंट में लिया हुआ है। फ्लूटेड ग्लास और क्लियर टिंट हमने दोनों ही तरीके यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। आइए इनके किचन के बारे में आपको डिटेलिंग बताता हूँ मैं। यहाँ पे हमने जो डोर भी अगर आपने देखे रहेंगे तो ये जो डोर हमने यूज़ किया था डोर क्लोज़र यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि ईजिली सॉफ्ट से वो डोर चालू होता है बंद होता है। सो ये इनका पैरेलल किचन है। यहाँ पे हमने कुछ भी सिविल काम नहीं किया हुआ किचन के अंदर की साइड पे। दोनों ही प्लेटफॉर्म और वॉल टाइल्स दोनों ही बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ था और अच्छी तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ ये किचन पूरा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये साइड पे जो सिंक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे हमने एक रोलिंग शटर लिया हुआ है ऊपर की साइड पे। ये रोलिंग शटर है जिसमें हमने बॉटम साइड पे जो है मिक्सी वगैरह यूज़ करने के लिए चैनल्स पे ये शेल्फ दिया हुआ है। यहाँ पे इनका एक माइक्रोवेव आ जाता है। तो ये इनका रोलिंग शटर था। इसी के बाजू में कनेक्टेड अगर आप देखेंगे तो हमने 2 प्रोफाइल ग्लास डोर लिया हुआ है और एक सिंगल डोर लिया हुआ है जिसमें इनका आरओ यहाँ पे फिट हो सकता है। और एक मार्बल शेल्फ लिया है हमने जिसमें इनका एक मटका जो रहता है यहाँ पे आराम से रख सकते हैं अच्छा खासा। और बॉटम साइड अगर आप देखेंगे तो ये साइड पे हमने ओनली डोर्स प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें इंटरनल हमने सभी में एक एक शेल्फ प्रोवाइड किया हुआ है। ऑपोजिट साइड पे इनका मेन प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बोलेंगे कि कुकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म पे हमने बॉटम साइड पे टैंडम ड्रॉवर्स लिया हुआ है और विकर बास्केट लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक सिंगल विकर बास्केट लिया हुआ है और उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने एक सिंगल टैंडम लिया हुआ है। तो विकर और टैंडम दोनों एक ही जगह पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और ये साइड पे हमने इनके जो बेसिक जो ट्रॉलीज के रिक्वायरमेंट रहते हैं कटलरी कप सॉसर थाली, तो वो हमने ये साइड पे उनको प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो ये जो कुकिंग प्लेटफॉर्म है उनका पूरा ही हमने टैंडम ड्रावर्स में लिया हुआ है। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक 24 इंचेस का स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है फॉर चिमनी। और दोनों ही साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने सॉलिड शटर्स लिए हुए हैं स्टोरेज के लिए। और टॉप सीलिंग पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोलिक शटर्स है और जिसके नीचे हमने एक प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है। सो ये पैरेलल किचन हमने ऊपर की साइड पे भी इनका जो भी कैबिनेट्स है वो भी हमने पैरेलल में लिया हुआ है। इनके किचन में हमने सिविल काम नहीं लिया लेकिन किचन के बाहर जो इनका बालकनी है वहाँ पे हमने सिविल काम किया हुआ है काफ़ी। आइए इनके बालकनी के बारे में। सो ये इनका एक्सटेंडेड बालकनी एरिया है जहाँ पे हमने फ्लोरिंग का काम किया हुआ है और यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसमें इनका डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन दोनों ही यहाँ पे इनका इजीली बैठ सकता है, वो हिसाब से हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और एक छोटा सा स्टोरेज भी उनको एक रिक्वायरमेंट था कि ये बालकनी इतना बड़ा है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज भी प्रोवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आउटर में एक छोटा सा स्टोरेज प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें इंटरनल साइड पे मार्बल शेल्फ है और आउटसाइड जो हमने यूज़ किया हुआ है एसीपी शीट यूज़ किया हुआ है और ये साइड पे हमने मार्बल लिया हुआ है साइड में। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पीवीसी सीलिंग यूज़ किया हुआ है और इनविजिबल ग्रिल भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये सभी हमने जो काम है काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे इनका जो लिविंग रूम में भी हमने बालकनी में काफ़ी सिविल काम किया हुआ है। आइए हम देखते हैं। तो ये भी हमारा एक एक्सटेंडेड बालकनी एरिया है जो बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ था। छोटा बालकनी था, हमने इनको एक्सटेंड करके काफ़ी एक चौड़ा अगर आप देखेंगे तो इसका स्पेस 5 फीट विथ में हमने ये बालकनी क्रिएट किया हुआ है जिसमें बॉटम की साइड पे हमने पूरा फ्लोरिंग न्यू यूटिलाइज़ किया है। ऊपर की साइड पे हमने पीवीसी दिया हुआ है और बाहर की साइड पे इनविजिबल ग्रिल। तो यहाँ पे अगर आप बाहर की साइड पे देखेंगे तो हमने एक छोटा सा 2 सीटर कॉफ़ी टेबल लिया हुआ है जिसमें आउटर फिनिश जो फैब्रिक हमने लिया हुआ है टेक्सचर्ड फैब्रिक वाइट पे यूज़ किया हुआ है। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये फोल्डेबल टेबल है। सो ये था इनका एक प्यारा सा बालकनी लिविंग रूम का। आइए इनके बेडरूम के बारे में हम देखते हैं यहाँ से।
और लिविंग रूम से ही कनेक्टेड इनका एक छोटा सा कॉमन पैसेज एरिया है जहाँ पे इनके तीनों डोर्स कनेक्टेड है। यहाँ पे इनके बेडरूम्स है, दोनों बेडरूम्स, और यहाँ पे कॉमन बाथरूम है। तो यहाँ पे हमने डोर्स का लैमिनेट चेंज किया हुआ आउटसाइड पे, जिस पे हमने डोर्स पे जो है 8 mm की गोल्डन टी पट्टी यूज़ की हुई है यहाँ पे दो। और डोर्स का अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये जो है पीयू पेंट किया हुआ है बॉर्डर्स पे। ये इनके पेरेंट्स बेडरूम की ओर देखते हैं। सो गाइज ये इनका पेरेंट्स बेडरूम है। पेरेंट्स बेडरूम थोड़ा कॉम्पैक्ट है। इसका जो यहाँ पे जो साइज़ है 11 फीट बाय 9 फीट के साइज़ में इनका ये बेडरूम है। यहाँ पे जो हमने बेसिक जो ज़रूरत है वही चीज़ यहाँ पे डाली हुई है, एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे फर्नीचर्स में हमने नहीं डाला। तो अगर स्टार्ट से मैं अगर देखता हूँ ऊपर की साइड पे, तो हमने यहाँ पे एक को बॉर्डर फॉल सीलिंग दिया है, और सेंटर में भी हमने ड्रॉप नीचे लिया हुआ है, और जिसमें हमने ऊपर की साइड पे दो प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है। ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने एसी का पैनलिंग किया हुआ है, जिसमें कॉपर वायर और जो कर्टन्स के जो ट्रैक्स है दोनों ही हमने कवर्ड किए हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेसिंग यूनिट हमने क्रिएट किया हुआ है। 18 इंचेस साइज में ड्रेसिंग यूनिट है, जिसमें बैक साइड पे हमने स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्वीन साइज का बेड लिया हुआ है, जिसका साइज अराउंड 5 बाय 6 फीट का बेड है ये। और इसी के ऑपोजिट पे हमने यहाँ पे एक फोल्डिंग वर्क स्टेशन लिया हुआ है। यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा फोल्डिंग वर्क स्टेशन हमने क्रिएट किया हुआ है, जिसका डेप्थ अराउंड 18 इंचेस डेप्थ में हमने वर्क स्टेशन लिया हुआ है। बेड के बाजू में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक 4 डोर का वार्डरोब क्रिएट किया हुआ है, जिसमें अगर आप दोनों के बीच में अगर स्पेस देखेंगे तो हमने 2.25 फीट की स्पेस छोड़ी हुई है खड़े। और ये जो है इजीली आप ओपन कर सकते हो वार्डरोब, और यहाँ पे आप इजीली खड़े रह सकते हो, वो हिसाब से स्पेस छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने 4 डोर वार्डरोब लिया हुआ है, और एंड का जो निश एरिया है यहाँ पे हमने 8 इंचज़ का स्पेस जो है इनके जो डेली यूज्ड कपड़े वगैरह वो यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमने एक स्पेस दिया हुआ, जिसमें इंटरनल साइड पे शेल्फ भी लिया हुआ। ये रूम में हमने थोड़ा बहुत वास्तु भी फॉलो किया हुआ है। दोनों ही बेडरूम्स अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रीन कलर टोन यूज़ किया हुआ है दोनों ही बेडरूम पे। आइए हम इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। और मास्टर बेडरूम देखने के पहले हम इनका कॉमन बाथरूम देखते हैं, जहाँ पे हमने एक छोटा सा कैबिनेट क्रिएट किया हुआ है। सो ये इनका कॉमन बाथरूम है, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म जो है बिल्डर की तरफ से प्रोवाइडेड था। तो हमने बॉटम की साइड पे एक छोटा सा कैबिनेट क्रिएट किया हुआ है, ऊपर की साइड पे एक मिरर है, और टॉप पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक पीवीसी सीलिंग यहाँ पे दी हुई है। तो ये तो इनका कॉमन बाथरूम। अब इनके मास्टर बेडरूम में और देखते हैं। सो गाइज ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे इनको 12 बाय 10 फीट का मास्टर बेडरूम का साइज़ मिला हुआ है, जहाँ पे हमने किंग साइज़ का बेड दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किंग साइज़ का बेड हमने दिया हुआ है। उसी के साइड में अगर आप देखेंगे तो एक ड्रेसर दिया हुआ है, जो हैंगिंग ड्रॉवर हमने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमने मिरर लिया हुआ है, ये कंप्लीट सीलिंग टच मिरर लिया हुआ है, जो फॉल सीलिंग से कनेक्टेड है। ऊपर की साइड पे अगर आप फॉल सीलिंग भी देखेंगे तो हमने एक प्लेन लुक दिया हुआ है फॉल सीलिंग में, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स की डिज़ाइंस की हुए और ग्रूविंग्स किए हुए हैं, और सीओबी लाइट्स ऐड ऑन किए हुए हैं। और यहाँ पे हमने एक पैनलिंग क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कर्टन्स के ट्रैक वगैरह कवर्ड हो गए, और एसी के जो कॉपर वायर है वो भी कवर्ड हो गए हुए। और ये रूम में जो हमने लैमिनेट यूज़ किया हुआ है वो मैट फिनिश लैमिनेट है। दोनों ही लैमिनेट, जो ग्रीन कलर का टिंट और जो ग्रे लाइट ग्रे कलर का टिंट है, दोनों ही कलर के लैमिनेट हमने मैट फिनिश में लिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा फोल्डिंग टेबल भी हमने क्रिएट किया हुआ है। और विंडो के ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक लेंदी वार्डरोब लिया हुआ है, जो एंड टू एंड वॉल हमने क्रिएट किया हुआ है वार्डरोब में, जिसमें हमने 6 डोर्स ओपनेबल वार्डरोब लिया हुआ है। इंटरनल साइड पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम की साइड पे हमने ड्रॉवर्स, और ऊपर की साइड पे दो छोटे ड्रॉवर्स और हैंगिंग क्लोथ्स के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये कम्प्लीटली इनका एक 6 डोर वार्डरोब है, और ये इनका मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पे एक मास्टर बाथरूम भी है, जो हमने एक हिडन डोर क्रिएट किया हुआ है। वो अगर आप देखेंगे तो बेड से ही कनेक्टेड ये जो आपको दिख रहा है फ्लूटेड लैमिनेट में, तो यहाँ पे हमने एक हिडन डोर क्रिएट किया हुआ है ये साइड पे। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक हिडन डोर है, जहाँ पे इनका बाथरूम की एंट्री है ये साइड पे। और बेड के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने वॉलपेपर्स यूज़ किया हुआ है। दोनों ही बेडरूम के बैक साइड पे हमने वॉलपेपर्स यूज़ किया हुआ है। सो गाइज ये था एक कंप्लीट 2.5 BHK प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने काफ़ी सिविल वर्क किया हुआ है, इंटीरियर वर्क किया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो दोनों ही बेडरूम पे हमने वास्तु फॉलो करके हमने ग्रीन थीम फॉलो किया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए हमें टोटल 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा हुआ है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सुधीर दुबे है। मैं काफ़ी दिनों से
फ्लैट के बारे में सोच रहा था कि आसपास कहीं नया कंस्ट्रक्शन हो तो उसे हम बुक कर सकें। तो लकीली मुझे यही घर के बगल में ही सेक्टर 5 में गामी बिल्डर द्वारा गामी टेरा एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिसमें 603 फ्लैट नंबर पे हमने अपना फ्लैट बुक किया। और फ्लैट की असली शोभा होती है कि उसको खूबसूरत तरीके से अगर उसका इंटीरियर किया जाए तो उसका लुक थोड़ा सा प्रभावी हो जाता है। तो काफ़ी दिनों से हम आ, एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर की तलाश में थे। बिल्डिंग में ही हमारे बगल में 602 में आ, एक इंटीरियर वालों का हमने ऐड देखा, तो हमने उनसे संपर्क किया, जिनका थाना घोड़बंदर रोड पर शॉप है प्लेटिनम फर्नीचर के नाम से। तो हमने उनसे संपर्क किया, तो वो आए और पूरा मेज़रमेंट लिए फ्लैट का, कैसे क्या करना है। उन्होंने कुछ हमारी आवश्यकताओं को उन्होंने देखा और कुछ अपनी तरफ से उन्होंने सुझाव दिया कहाँ पर क्या कैसा रहेगा, जिससे कि थोड़ा लुक अच्छा आए। तो उसके बाद उन्होंने हमें 2 दिन के बाद मिलने के लिए अपने शॉप पर बुलाया, ताकि फ़्लैट का जो 3D डिज़ाइन है वो तैयार करके हमारी उसमें सहमति ले सकें, या उसमें कुछ कम ज़्यादा है तो उसमें कुछ सुधार कर सकें। 2 दिन के बाद हम लोग पूरे फैमिली के साथ वहाँ गए थे, मैं, मेरी वाइफ, बेटा। तो वहाँ उन्होंने कुछ समय हमारा लिया 3D डिज़ाइन को डिस्कस करने में। जो कुछ था हमने उनका 3D डिज़ाइन पसंद किया, और सनमाइका वगैरह जो भी चेंज वगैरह कराना, जो कलर हमारा चॉइस था, सब उनसे होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद 2 दिन के बाद उन्होंने एक और मीटिंग रखी थी उसे फाइनल करने के लिए। 2 दिन के बाद हम लोग फिर गए थे, और इस तरह से हमारा उनके साथ एक डील जो है कंफर्म हुआ। और उन्होंने लगभग 3 महीने का समय लिया इस पूरे घर को डिज़ाइन करने में, जो कि बेहद खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप तो देख ही रहे हैं वीडियो में। और चूँकि इनका काम हमें काफ़ी पसंद आया है, और मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कहीं पे अगर किसी को अपने फ्लैट का इंटीरियर करवाना हो, तो मैं दिल से इनका नाम सजेस्ट करने का प्रयास करूँगा। और हार्दिक भाई, जो कि समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत होती थी, कहीं काम में कुछ छूट जाता था, तो वो एक कॉल पर तुरंत अपने आदमियों को या खुद ही हाजिर होकर देख लेते थे, और उस कमी को तुरंत वो दूर कराने का प्रयास करते थे। मैं एक बार फिर से हार्दिक भाई और उनके टीम को मैं अपने पूरे फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ उनके आगे के फ्यूचर के लिए। और मैं चाहूँगा कि किसी को भी इनसे इंटीरियर डिज़ाइन करवाना हो अपने फ्लैट का, तो अवश्य इनको एक बार मौका दें। धन्यवाद।